असली हकदार। रोज की तरह आज भी रवि अपने पिताजी के साथ खेत पर काम कर रहा था, लेकिन रवि आज अपने पिताजी से पढ़ाई के बारे में बात करता है। क्योंकि रवि अब कक्षा 12 में अच्छे अंक से पास हो चुका था, इसलिए वह आगे की पढ़ाई करना चाहता था। पिताजी, मैं कक्षा 12 में बहुत ही अच्छे अंकों से पास हो गया हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि अब मैं अपनी पढ़ाई आगे जारी रखूं। इस बारे में आपका क्या विचार है पिताजी? बेटा, मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम खूब पढ़ो, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तुम्हें आगे पढ़ा सकूं। पिताजी, क्या कोई उपाय नहीं है जिससे मैं आगे पढ़ सकूं? हाँ, एक उपाय है। मैं आज जमींदार साहब के पास जाऊंगा और उनसे कुछ पैसे उधार मांगूंगा, जिससे तुम पढ़ सको। अब रवि के पिताजी और रवि दोनों घर की तरफ निकल जाते हैं। घर पहुंचकर रवि की माँ कहती है, आप या गए? चलो जल्दी से हाथ मुंह धोकर आओ, जब तक मैं खाना परोस देती हूँ। फिर रवि की माँ खाना परोसने के लिए चली जाती है और रवि के पिता हाथ मुंह धोने चले जाते हैं। अब रवि और उसका परिवार साथ बैठकर खाना खाने लगते हैं। खाना खाने के बाद रवि के पिताजी रवि से कहते हैं, रवि बेटा, तुम घर पर ही रहना। मैं जब तक जमींदार के पास से कुछ पैसे उधार लेकर आता हूँ तुम्हारी पढ़ाई के लिए। ये कहकर रवि के पिताजी जमींदार के घर की ओर निकल जाते हैं। रवि के पिताजी जमींदार के घर के बाहर पहुंच जाते हैं और वो देखते हैं कि जमींदार साहब घर के बाहर ही खड़े हैं। नमस्कार जमींदार साहब। नमस्कार रामू, कैसे आना हुआ आज यहाँ भाई? जमींदार साहब, आपको तो पता ही होगा कि मेरे बेटे रवि ने इस साल अच्छे अंकों से कक्षा 12 पास की है। अब वो चाहता है कि आगे भी पढ़े। इसके लिए आपकी मदद चाहिए थी। बोलो रामू केसी, मदद चाहिए? अगर मैं कर सकूंगा तो जरूर मदद करूंगा। आखिर में रवि मेरे भी बेटे जैसा है। साहब जी, वो कुछ पैसों की जरूरत थी। अरे तो शर्मा क्यों रहे हो? अभी रुको, अभी लेकर आता हूँ। फिर जमींदार साहब पैसे लेने के लिए घर के अंदर चले जाते हैं और फिर कुछ पैसे हाथ में पकड़े हुए घर के बाहर आके रामू को देने लगते हैं। ये लो पैसे रामू। शुक्रिया जमींदार साहब, अब इन पैसे से मेरा बेटा आगे पढ़ सकेगा। इतना कहकर रामू वहां से चला जाता है। जब रामू जंगल की और बीच से धीरे धीरे कदम रखकर घर जा रहा था, तभी अचानक से रामू के हाथ से पैसे गिर जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। जब रामू घर पहुंचता है तो देखता है कि उसके हाथ में पैसे ही नहीं हैं और अचानक से रामू घबराई हुई आवाज में बोलता है, अरे पैसे कहाँ गए मेरे? अभी ही तो जमींदार से पैसे लेकर आ रहा था। अचानक से मेरे पैसे कहाँ गायब हो गए मेरे? पिताजी, चलो ढूंढने चलते। कहीं आपके पैसे रास्ते में तो नहीं गिर गए? हाँ बेटा, मुझे भी ऐसा ही लग रहा कि मेरे पैसे कहीं रास्ते में गिर गए। चलो चलते हैं ढूंढने। बेटा चलो। ये कहकर वे दोनों उस रास्ते की तरफ निकल जाते हैं जहां से अभी रवि के पिताजी आए थे। जैसे ही वे दोनों उस रास्ते की तरफ पहुंचते हैं, तभी अचानक से रवि की नजर उन पैसों की तरफ पड़ती है। पिताजी, ये देखिए, क्या ये वही पैसे हैं जो आप मेरी पढ़ाई के लिए लेकर आ रहे थे? हाँ बेटा, ये वही पैसे हैं। और फिर रवि जल्दी से जाकर उन पैसों को उठा लेता है और खुशी खुशी जाने लगता है और फिर वे दोनों घर की तरफ निकल जाते हैं। बेटा, अब तुम मन लगाकर पढ़ना। हाँ पिताजी, अब मैं खूब मन लगाकर पढ़ूंगा और आपका नाम पूरे गांव में रोशन कर दूंगा। ये कहकर रवि और रवि के पिताजी घर की ओर निकल जाते हैं। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अगर कोई चीज आपकी है, फिर अगर वो खो भी जाती है, तब भी वो आपको मिल जाएगी, क्योंकि आप ही उसके असली हकदार हैं।